फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ प्रॉब्लम हाउ टू सॉल्व। फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है तो क्या करें। दोस्तों आप सभी के साथ भी होता होगा कि आपके फ़ोन में अच्छी खासी बैटरी बावजूद भी आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। इवन आप उसको चार्जिंग पे भी सेट करते होंगे या फिर रैंडमली आप देखते होंगे कि यूज़ करते ही करते शट डाउन हो गया, स्विच ऑफ हो गया, राइट। बट डोंट वरी, इस वीडियो में आपको बताऊंगा चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, देख। तो करंटली अभी मेरे पास दो मॉडल हैं एंड्रॉयड फ़ोन जो कि आप सभी चेकआउट कर सकते हैं। एक है मोटरोला एंड सेकंड है यहाँ पे रियलमी। तो ये जो है डिवाइस शट डाउन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिली है एंड सेटिंग में, जो कि आपको सेटिंग डन करनी है। साथ के साथ अगर आपको कोई यहाँ पे अगर आपके फ़ोन के अंदर दिक्कत भी होगी तो भी मैं आपको बता दूंगा क्या आपको करना है, ठीक है। नंबर एक, आप सभी चेकआउट करेंगे, जाएंगे अपने फ़ोन की सेटिंग के ऊपर। यदि आपका फ़ोन जो है रैंडमली शट डाउन हो जाता है, जिसको हम स्विच ऑफ बोलते हैं, सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक एडिशनल सेटिंग मिलेगी जो कि आप सभी चेकआउट करेंगे। आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, तो ये कहीं पे ऊपर या फिर नीचे हो सकती है, आप सर्च ही कर लो एडिशनल सेटिंग। तो जैसे तुम एडिशनल लिखोगे ना, यहाँ पे आप सभी को इस तरीके से यहाँ पे आएगा, या तो फिर आप जाओगे तो एक्सेसिबिलिटी में भी चीज़ मिल सकती है। तो चलिए मैं आपको एडिशनल सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप सभी चेकआउट करेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी, डैट इज एडिशनल। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, एक ऑप्शन मिलेगी जिसका नाम है शेड्यूल्ड पावर ऑन एंड ऑफ। ये जो है सेटिंग बहुत ही काम की है। अगर ये सेटिंग अगर आपने गलत तरीके से ऑन की तो फिर आपका एंड्रॉयड फ़ोन अक्सर स्विच ऑफ हो जाया करेगा या फिर शट डाउन हो जाया करेगा, यदि आपने ये वाली सेटिंग गलत तरीके से टर्न ऑन कर दी अपने फ़ोन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर ये वाली ऑप्शन होगी आपके फ़ोन के अंदर, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से अगर टाइमिंग सेट करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगी। अगर ये वाली ऑप्शन इनेबल्ड हैं, आपको दोनों ही ऑप्शंस को टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि यदि आपने ये वाली सेटिंग्स को टर्न ऑन करके रखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि आपने शेड्यूल कर दिया अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कि भाई मेरा फ़ोन जो है इतने बजे यहाँ पे शट डाउन होगा डेली। तो ये डैट्स है, काफ़ी लोग कहते हैं कि यार मेरा फ़ोन इस टाइमिंग के ऊपर डेली शट डाउन हो जाता है जबकि बैटरी भी होती है। तो इसको हम बोलते हैं शेड्यूल करना अपने फ़ोन को। जैसे कि कई बार क्या होते हैं, लोग बिजी होते हैं या फिर ऐसे ही आपको कुछ काम हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, शेड्यूल कर देते हैं कि भाई इतने देर के बाद ना मेरा फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ ही हो जाए, मैं अपने काम पे फोकस कर पाऊँ। तो वो इस वाली चीज़ को यूज़ करते थे, बट इसका यूटिलाइज़ है नहीं ज़्यादा तुम्हारी नॉर्मल लाइफ में, तो आप इसको ऑफ ही कर दो। ये बहुत ही काम की है, काफ़ी लोग इसको भूल जाते हैं, टर्न ऑन ही रखते हैं, डेट्स उनके फ़ोन जो स्विच ऑफ ही होते रहते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, खासकर जो मैंने आपको अभी बताई है ये कोई नहीं बताएगा आपको। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस तरीके से जाओ। अब ये चीज़ों मैं यहीं से तुम्हें बता देता हूँ। देखो एक तो क्या है ना, जैसे तुम्हारी फ़ोन की जो बैटरी होती है, अब अगर तुम जैसे यूज़ कर रहे थे 1-2 घंटे से या फिर 4-5 घंटे से, अगर तुम्हारे फ़ोन की बैटरी जो है 4 या फिर 5% पे आ गई है, तो उसको कोशिश किया करो यार 10% से नीचे मत ले जाया करो, उसको चार्जिंग पे लगाया करो। अगर तुम उसके नीचे भी गेमिंग करने लग जाते हो या फिर हैवी टास्किंग करने लग जाते हो, तो अगर तुम्हारा फ़ोन एक बार स्विच ऑफ हो गया ना, तो उसकी क्या होती है, बैटरी रिड्यूस हो जाती है, माइनस पॉइंट से भी नीचे चली जाती है। तो फिर उससे क्या होता है कि बैटरी जो है डेड हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका फ़ोन अगर तुम चार्जिंग पे भी सेट करोगे ना इस तरीके से, तो भी टर्न ऑन नहीं होगा। ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करते हैं, फिर कहते हैं यार मेरा फ़ोन टर्न ऑन ही नहीं हो रहा है। तो यदि तुम्हारी बैटरी जो है एकदम से डेड हो जाएगी, तो ये चीज़ मत किया करो कि अपने फ़ोन को 0% तक ही यूज़ करो, ये मत किया करो। इससे क्या होता है कि आपकी बैटरी इफेक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और एक टाइम के बाद तुम्हें अपने फ़ोन की बैटरी को रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो इस दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो डेट्स है अभी से अवेयर हो जाओ कि भाई फ़ोन को पूरा ही नहीं चूसना है कि भाई इसको 0% ले जाके, नहीं, जब 10% या फिर 20% पे आ जाए तो उसको चार्जिंग पे ठोक दिया करो, यानी कि लगा दिया करो। अब तुम्हें क्या करना है, दूसरा पॉइंट वो है कि आपको अपनी फ़ोन की सेटिंग्स के ऊपर जाना है और यहाँ से तो यदि तुम्हारे फ़ोन के अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आई है तो उसको अपडेट भी कर लिया करो टाइम टू टाइम। बहुत से भाई लोग क्या करते हैं, सालों साल अपडेट ही नहीं करते अपने फ़ोन को, तो ये चीज़ मत किया करो। यहाँ पे जाओ, सॉफ्टवेयर अपडेट पे जाओगे, सिस्टम अपडेट्स, तो चेकआउट करो कि भाई मेरा ये फ़ोन जो है सिस्टम अप टू डेट है, चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करोगे एंड देखते यहाँ पे एवरीथिंग इज लुक गुड, यानी कि मेरा फ़ोन अप टू डेट है। तो जगह तुम्हारे फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आती हैं तो टाइम टू टाइम अपडेट भी किया करो, टाइम टू टाइम, ठीक है। अब तुम्हें नेक्स्ट एक और चीज़ बता देता हूँ। अब बहुत से भाई लोग एक चीज़ और क्या करते हैं कि जैसे कि तुमने जो है अपने फ़ोन को नोटिस किया होगा कि चार्जिंग पर ही लगा के छोड़ देते हो, ये भी नहीं करना होता है, ओवर डैमेज होएगी बैटरी, फिर मत करना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अपने फ़ोन को यार कभी भी 0% तक मत ले जाना। अगर ये चीज़ करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा फ़ोन का एक बार जो बैटरी डेड होना शुरू हो जाएगा, फिर वैसे ही शट डाउन हो जाएगा, चलते चलते शट डाउन होना शुरू हो जाएगा, स्विच ऑफ होना शुरू हो जाएगा। तो ये आज से ही अप्लाई कर दो, सॉफ्टवेयर अपडेट चेकआउट कर लो, बैटरी को 0% तक मत ले जाया करो। और तीसरा जो कि मैंने आपको सेटिंग बताई थी एडिशनल सेटिंग में, ये वाली शेड्यूल्ड, इसको अभी के अभी जो है ठीक करो, ऑफ करो जाके। अब मैं मेन सेटिंग बताऊंगा जो कि तुम अभी अप्लाई करो, तुम्हें अभी रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। वो है कि अपने फ़ोन को सबसे पहले आपको जो है रिबूट भी करना होता है। एक बार रिबूट करो फिर ये दिक्कत हट जाएगी। अगर वो नहीं करना चाहते हो, पहले ये वाली सेटिंग कर लो जो तुम्हें बता देता हूँ।
हैवी टास्किंग का मतलब है जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए तुम काफ़ी सारी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन को ओपन कर देते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फटाफट से कुछ एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 3-4 एप्लीकेशन को ओपन कर दी, ठीक है। अब क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही हैं, तो ये जो इतनी सारी एप्लीकेशन आपने खोली है बैकग्राउंड में, इनको जो है आप क्लोज कर दिया करो। ये क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, बहुत सी एप्लीकेशन 20-25 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलती ही रहती हैं और बाकी के भी काम कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी जो बैकग्राउंड में फ़ोन का प्रोसेसर है वो बाकी एप्लीकेशन के ऊपर भी एनर्जी डाल रहा होता है। कुल मिला के कहने कि उसके ऊपर भी फोकस होता है। तो डेट्स यहाँ पे तुम्हारा एक फ़ोन एक तो स्लो हो जाएगा, दूसरा है कि अगर हैवी टास्किंग डाल दोगे और फ़ोन इतना नहीं झेल पाया तो शट डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें कि तुम्हारा फ़ोन अगर शट डाउन होता है तो ये चीज़ आज से अप्लाई करो, बैकग्राउंड से इस तरीके से क्लोज कर दिया करो। अब नेक्स्ट आती है बात कि अपने फ़ोन को रीबूट कैसे करना है। एक तो होता है शट डाउन, वो चीज़ नहीं करनी हमें। मैं आपको बताऊंगा कि आपको रीबूट कैसे करना है। अगर तुम्हारे पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है, आपको क्या करना है, ये आपको जो पावर बटन मिलती है जिससे आप टर्न ऑन एंड ऑफ करते हो फ़ोन को, तो ये पावर बटन और साथ के साथ वॉल्यूम अप बटन एक साथ प्रेस करके रखनी है। दोबारा देख लो, पावर बटन एंड वॉल्यूम अप ऊपर वाली, तो यहाँ से एक साथ दबानी है, होल्ड करके रखनी है, 1 2 3। इस तरीके से रैंडमली स्विच ऑफ नहीं होगा। तो बस तुम्हें इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।